क्या आपको भी संडे के बाद मंडे से डर लगने लगता है? मीन्स मंडे को आप थोड़ा लेजीपन तो फील करती हैं, है ना? क्योंकि सैटरडे संडे को हम इतना रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं कि मंडे को फिर वही से काम, वही से स्टार्टिंग, हमें थोड़ा तो लेजीपन फील होता है। क्यों ना हम अपना सैटरडे संडे को थोड़ा सा प्लानिंग करें, थोड़ा सा अपना शेड्यूल चेंज करें, ताकि हमारा आने वाला जो वीक है वो प्रोडक्टिव जाए। हम थोड़ी सी क्लीनिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करके चलेंगे तो कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। इवन मंडे को आप सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड मोड पे रहेंगी। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही आपको चीज़ें सिखाने वाली हूँ, क्योंकि इस वीडियो को देखते देखते एंड तक आप भी क्लीनिंग मोड में आ जाएंगी श्योर। इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। एज यूजुअल संडे को हम सब लेट उठते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी लेट उठते हैं, तो लेट थोड़ा खाना पीना होता है, लेट ही नहाना होता है। तो उससे पहले वाला जो टाइम होता है, जब तक फैमिली हमारी नहा धो रही है, फ्रेशन अप हो रही है, तब तक हम कुछ प्रोडक्टिव काम कर लें। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, अपना जो बेड का कवर था, बेडशीट थी, सोफ़ा कवर था, अब इसको मैं सारा वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी। क्योंकि वॉशिंग मशीन अपना काम करती रहेगी, साइड बाय साइड मैं अपना काम करती रहूँगी क्लीनिंग का। क्योंकि बेस्ट है हम वीक के, जब हमारा वीकेंड होता है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर प्लानिंग के साथ हम चलेंगे ना, तो हमारा पूरा वीक, पूरा का पूरा वीक प्रोडक्टिव जाएगा और हम इतने सेटिस्फाइड फील करेंगे कि मैं आपको, जब आप फील खुद ही यूज़ करेंगे ना प्रैक्टिकली, तो आपको खुद फील होगा। तो यहाँ पर मैंने वॉशिंग लगा दी है। तो आज यहाँ पर मैंने फिलअप करा है। पहले कभी मैं इसमें एरियल भी यूज़ कर लेती हूँ, एक्चुअली फ्रंट लोड की मेरी मशीन है। टॉप लोड का मैंने कभी इसमें कुछ भी लिक्विड यूज़ नहीं करा, हमेशा मैंने लिक्विड ही यूज़ करती हूँ। इवन मैंने पाउडर भी यूज़ नहीं करा। और आपको इतना डीस्केलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, अगर आप इसमें हमेशा ही लिक्विड यूज़ करते रहोगे। तो मेरा ये काफ़ी टाइम से IFB का मशीन चल रहा है, बहुत लोग पूछते भी हैं, इसका रिव्यू दूं तो काफ़ी बेस्ट है। और डीस्केलिंग तो वैसे टाइम टू टाइम अच्छी रहती है, लेकिन आप लिक्विड यूज़ करेंगे तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो संडे है तो सिर्फ और सिर्फ हम क्लीनिंग पे तो ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि संडे हमारा मंचिंग डे भी होता है, बच्चों को कुछ अलग से न्यू सा खाना भी होता है। क्योंकि पूरा वीक इस तरह से जाता है ना, हमें वही रोटी सब्जी, या फिर हम कुछ बना भी लेते हैं तो वो फुल ऑफ एंग्जाइटी, या फटाफट से इस तरह से बनाते हैं, या फिर बच्चों को जल्दी होती है तो वो एंजॉय नहीं कर सकते, या हस्बैंड एंजॉय नहीं करते। तो वीकेंड पे कुछ ना कुछ हमारे घर ऐसा बनता ही है जिसे सब हम बैठ के एंजॉय करते हैं, कभी कोई डिश। तो ये तो मेरे घर पे है ही है। तो आज बच्चों का मूड हुआ कि उनको ब्रेड पिज़्ज़ा खाना है। तो ब्रेड पिज़्ज़ा लाइक सैंडविच, इस तरह की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी। और ये बच्चों को खूब पसंद आया था। सारा मैंने वेजिटेबल्स चॉप कर लिया था, अभी मैंने ब्लैंकेट से ही मंगवाया था सभी ब्रेड, क्योंकि एकदम से ही प्लान बना था कि बच्चों को ये सब चीज़ें खानी है। तो मैंने सब चॉप कर लिया था। चॉपिंग में जो कैरेट होती है, ऑरेंज वाली, अनियन होता है, और कैप्सिकम, खीरा, टमाटर, ये सब। क्योंकि वैसे तो सैंडविच आलू टमाटर, आलू और प्याज वाला भी बनता है, लेकिन बच्चों को वेजिटेबल्स खिलानी हो ना, तो इस तरह से एक ये बेस्ट आइडिया है। तो इसमें डाल दिया मैंने मायो। मायो को थोड़ा सा ऐड करा क्योंकि इससे थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर आ जाता है। एगलेस मायो होता है डॉक्टर ऑटकर का, मैं वही यूज़ करती हूँ। इसमें ब्लैक पेपर, ओरिगेनो, चिल्ली फ्लेक्स, और थोड़ा सा जो पिज़्ज़ा वाला सॉस होता है वो इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि इसमें हमें इस सैंडविच कम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो जो सारा जो पिज़्ज़ा का इंग्रेडिएंट्स होता है वो तो इसमें डलेगा, बजाय कि बस ब्रेड को छोड़कर। क्योंकि वो बेस पिज़्ज़ा का, उसको उसकी बजाय हम इसमें ब्रेड यूज़ करेंगे, तो ये जस्ट लाइक सैंडविच भी यूज़ होगा और पिज़्ज़ा भी यूज़ होगा। और मैंने यहाँ पर मतलब मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ किया है। और नीचे मैंने लेयर लगा दिया ग्रीन चटनी की, जो एवरी टाइम अवेलेबल रहती है मेरी फ्रिज में। धनिया की चटनी है प्रॉपर। और इसमें सारी जो वेजिटेबल्स, ये स्टफिंग बन जाएगी फ्रेंड्स। अगर इसमें मायो ऐड कर देते हैं ना हम, तो वो मेयोनीज से थोड़ा सा इसमें एक स्टफीनेस हो जाता है, तो ये अच्छे से निकलता नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर से मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड कर दिया। और मैं इसको बना रही हूँ इंडक्शन पे फ्रेंड्स। LPG की बहुत शॉर्टेज हो रही है, तो इंडक्शन ही मेरा काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा जो बाउल पानी का रखा है, इससे ना जलता नहीं है अच्छे से, थोड़ा स्टीम वाला भी इसमें आ जाएगा, क्रंचीनेस भी आ जाएगा, सब आ जाता है इसमें। और लेटरली आप देख सकते हो कलर कैसा बना है, चीज़ी बना था।
मतलब इसे आप पिज़्ज़ा कम सैंडविच कुछ भी बोलिए, तो इस तरह से बच्चों को काफ़ी पसंद आया। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग पे तो फोकस नहीं कर सकते ना, बच्चों का भी थोड़ा हमें देखना होता है। तो साथ में बच्चों ने मिल्क विल्क या मिल्क शेक वगैरह कुछ नहीं लिया, उन्होंने ये लाहौरी जीरा लिया साथ में। उनको ये था कि साथ में हम कुछ चिल्ड सी चीज़ चाहिए, तो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। तो इस तरह से चीट डे भी हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो लिटरली आप देख सकते हो कितना चीज़ी बना था ये ब्रेड कम पिज़्ज़ा। और ये छोटे छोटे गार्लिक ब्रेड थे, वो हमने मेरे हस्बैंड और मैंने खाए, उसके ऊपर टॉपिंग करके जस्ट लाइक जैसे पिज़्ज़ा का टॉपिंग होता है उस तरह से किया था। बहुत ही यम्मी बना था। इतने में ये कपड़े मैंने सुखा दिए थे जो भी मैंने आज वॉशिंग के लिए डाले थे। और वॉशिंग में सारे मेरे पूरा ये लोड था, जो बेडशीट थी दोनों बेडरूम की, सोफ़ा कवर, ये सब चीज़ें। तब तक ये सूख रही हैं, तब तक मैं अपना क्लीनिंग का काम निपटा लेती हूँ। फ्रेंड्स लिटरली जब भी हम अगर हम ये सोचें कि आज तो संडे है, आज हम रेस्ट मोड पे जाएंगे, आज हम कुछ क्लीन नहीं करेंगे, तो आपका वो जो वीक आएगा ना, इवन मंडे से ही जब आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी ना, क्लीनिंग का काम आप करोगी, वो फुल ऑन एंग्जाइटी से जाने वाला है। क्योंकि मंडे को ऑब्वियसली सबका ये एक हैक्टिक होता है डे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम रेस्ट मोड पे होते हैं, और मंडे को जब हम काम करने लगते हैं वो वैसे हमारा लेजीपन सा होता है, और फटाफट से लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइम फ़ोन देखते हैं या फिर रील्स देखते हैं वो, और उसके बाद तो ऐसे मोड पे आ जाते हैं कि हमसे काम होता ही नहीं है। लेकिन जब आप संडे को ये सब चीज़ें करोगी ना फ्रेंड्स, लिटरली जब बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल भी आप उनको बहुत रिलैक्स से भेजोगे, हस्बैंड भी आराम से ऑफिस चले जाएंगे, और जब आप बाद में खुद भी रिलैक्स करोगे ना अपने उस सुकून भरे बेडरूम में या फिर लिविंग एरिया में, आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जो आप वर्किंग डेज में आप ये काम करती है तो नहीं होगा। और ये बेस्ट है, अगर आप वर्किंग वुमेन है उसके लिए भी बेस्ट है। आपका पूरा वीक प्रोडक्टिव जाएगा, आपका क्लीनिंग सब पहले ही डन होगा, और बहुत इजीली आप अपना वीक स्पेंड कर पाओगी। और उसके बाद योर जो विंडोज़ हैं वो भी मैं सब ये संडे को ही सब क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब डस्टिंग का काम करना है, क्योंकि देखो वीक में वन डे तो सबका रहता ही है, डस्टिंग करना ही होता है, चाहे आप वो वर्किंग डेज पे कीजिए चाहे वीकेंड पे कीजिए। मैं ये नहीं बोलती कि हाँ वीकेंड पे आप पूरा ही टाइम सिर्फ क्लीनिंग पे लगाइए, आप थोड़ा प्लान कीजिए। जैसे सैटरडे संडे 2 दिन होते हैं, एक दिन आप घूम सकती हैं, एक दिन आप घर पे अपना काम करके टाइम स्पेंड कर सकती हैं, बच्चों को भी टाइम दे सकती हैं। थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलिए, ये नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ आप करते रहिए। तो इस तरह से आज मेरा ये, बच्चों को देखो मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी यम्मी सा कराया है, मुझे लंच भी बनाना है, लंच की तैयारी भी करनी है। लेकिन मैं ये नहीं है कि संडे है तो रिलैक्स मोड पे आ जाऊंगी, क्योंकि मेरा रिलैक्सेशन मिलेगा मुझे वर्किंग डेज पे, तब मिलेगा मुझे रिलैक्सेशन। तब तक मुझे ये काम निपटा लेने हैं, पूरा क्लीनिंग का काम। 1 वीक तक मेरी ये डस्टिंग चल जाती है, बहुत आराम से चल जाती है। अभी तक तो बेडशीट भी 1 वीक तक चल रही थी अगर मैं जो चेंज करती हूँ, लेकिन अब आगे आगे समर्स आ रही है तो वीक में 2 टाइम भी हो जाता है, क्योंकि समर में हो ही जाता है ये सब। अब बच्चे भी बेड पर ज़्यादा ही एसी वेसी रूम में रहते हैं तो हो जाता है यहाँ पर। तो वही बोल रही हूँ फ्रेंड्स की प्लानिंग के साथ चलोगे ना आपको तो कुछ भी, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम बैठे बैठे ही किसी भी टाइम पे क्लीनिंग शुरू कर देंगे, किसी भी टाइम पे कुछ भी शॉपिंग शुरू कर देंगे, कुछ भी आप कुछ भी करो, हर चीज़ प्लान के साथ करो। अगर हम हाउस वाइफ हैं इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि सिर्फ प्लानिंग जॉब्स वालों को ही करनी होती है। आज के टाइम में स्मार्ट वुमेन बनने की ज़रूरत है। वर्किंग वुमेन ही स्मार्ट नहीं हो सकती है, हाउस वाइफ भी स्मार्ट बन सकती हैं। अगर हर चीज़ प्लानिंग के साथ करोगे ना आप, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इवन आप वर्किंग वूमेन से भी ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगी, और उससे ज़्यादा आप प्रोडक्टिव भी रहेंगी। आप अगर ये क्लीनिंग की काम टाइम टू टाइम निपटाती रहेंगी, आपके पास इतना और टाइम होगा आप कुछ प्रोडक्टिव सोच सकें, इससे अलग आप कुछ बिजनेस कर सकें, बहुत ज़्यादा आपके पास में टाइम होगा। अगर आप इन्हीं दिन भर सिर्फ इन्हीं कामों में लगी रहेंगी, जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ना आपके पास टाइम होगा, ना आपके लिए बच्चों के लिए टाइम होगा। तो आप बस यही, वो जो कहते हैं ना कि पुराने टाइम की गृहिणी, सिर्फ काम 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 वही चलता रहेगा। तो आज के टाइम में स्मार्ट वुमेन्स बनने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ये मैं बार बार अपने हर व्लॉग में
प्रेशराइज़ करती हूँ, क्लीनिंग भी करो तो भी स्मार्ट तरीके से करो, ठीक है? बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाकर या बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके, टूल्स खरीद के नहीं। लेकिन अब जस्ट लाइक ये माइक्रोफाइबर डस्टर मैंने ख़रीदा हुआ है, ये भी एक स्मार्ट क्लीनिंग है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी अगर मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ, उसके बाद भी अगर अब बेडरूम की क्लीनिंग करती हूँ ना फ्रेंड्स, इस माइक्रोफाइबर डस्टर से उसमें डस्टिंग नहीं जाती है बेड के ऊपर, क्योंकि ये डस्ट को अब्जॉर्व कर लेता है, काफ़ी बेस्ट रहता है। और ऊपर से हैंड में ग्लव्स की तरह यूज़ होता है, तो कुछ लगने का भी चांस नहीं रहता, इजीली क्लीनिंग हो जाती है। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं जेन्युइनली आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ हर चीज़ की, और वही है। छोटा मोटा ब्रश आप खरीद सकती हैं, तो इस तरह से क्लीनिंग के टूल्स भी आजकल स्मार्ट हो गए हैं, तो उस तरह से क्लीनिंग भी स्मार्ट हो गई है। तो मैंने आज यहाँ पर पूरी अपने क्लीनिंग कर दी है। और फ्रेंड्स, ये व्लॉग शायद आपको ट्यूसडे को मिलेगा, और उसके पहले ही जो मंडे का फील आएगा, या जो भी मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि वीकेंड के बाद जो वीक डेज स्टार्ट होते हैं ना, लिटरली इससे ज़्यादा कोई सेटिस्फेक्शन मिला कोई था नहीं मंडे मेरा। और अब बारी आती है कि सोफ़ा कवर को, क्योंकि थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो चेंज रहते हैं ना घर में, वो भी हमारे माइंड को एक अलग मोड पे ले जाते हैं। अभी पुराने वाला, ये मेरा बहुत पुराने वाला सोफ़ा कवर है, शायद फर्स्ट सोफ़ा कवर ही यही था मेरा, लेकिन आज मैंने उसको ही बिछाया तो ही मुझे एक न्यू अपने घर में वाइब आई, अलग से वाइब आई। कुछ पुराना या नया नहीं होता, बस चेंज करना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। जिस तरह से हमें अपना मूड चेंज करना है ना, अपने घर को भी की वाइब्स भी हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है। मैंने वही अपना पुराने वाला यहाँ पर सोफ़ा कवर बिछाया, और आप देख सकते हो कि किस तरह से मेरा लिविंग एरिया लग रहा है। और ये भी एक न्यू, क्योंकि अभी इससे पहले जो मैंने बिछा रखा था वो मैंने अभी ख़रीदा था, उसे देख देख के मैं भी बोर हो गई थी, और मुझे था कि अभी क्लीनिंग कर ही रही हूँ, वॉश कर ही रही हूँ, तो उसको रख दूँगी। और उसके पहले मैं जो मेरा पहले वाला सोफ़ा कवर था मैंने उसको बिछा दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये वाले मैंने जो पिल्लो के कुशन के कवर है, ये मैंने होम सेंटर से ख़रीदे थे। और देखो, दो पैसे अगर हमारे ज़्यादा भी खर्च हो जाते हैं ना, और चीज़ क्वालिटी वाली होती है, तो हमें दुख नहीं होता। ये वाले मैंने सोफ़ा कवर खरीदे, पिल्लो कुशन कवर ख़रीदे थे मैंने होम सेंटर से, 4 years बिफोर ख़रीदे थे, लेकिन एज़ इट इज़ इसकी शाइनिंग है। और मैंने डिस्काउंट में ख़रीदे थे, क्योंकि जब ऑफ़र्स आते हैं तभी मैं ऐसी चीज़ें परचेज़ कर लेती हूँ। तो एज़ इट इज़ वैसे ही शाइन है। और कॉटन वाले समर में इतने वाइब्स, इतना अच्छा वाइब्स देते हैं ना, क्योंकि कॉटन जितना बेडशीट हो, कॉटन की कर्टन्स हो, कॉटन के कवर्स हो, वो समर्स में एक अलग ही एस्थेटिक वाइब्स देते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि हैवी हैवी चीज़ें समर्स में हमें नहीं अच्छी लगती हैं किसी को भी। तो यहाँ पर जो मेरे पास मिक्स एंड मैच करके जो सोफ़ा के कुशन्स थे, कवर थे, वो मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि मिक्स एंड मैच का ही आजकल ट्रेंड है। तो इस तरह से अपना लिविंग एरिया मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है। और साइड बाय साइड बच्चे अपना मस्ती कर रहे हैं, अपना खेल रहे हैं, कोई ड्राइंग कर रहा है, या फिर कुछ कोई टीवी चल रहा है, तो ये भी साथ साथ चल रहा है। और यहाँ पर मैं अपना लिविंग एरिया मैनेज करती हूँ। और फ्रेंड्स, ये सच ही है, जो क्लीनिंग होती है ना हमारे घर पे, वो मेंटल हेल्थ को हमारे इम्पैक्ट करती है। मेरे साथ तो बहुत बार होता है, जब भी मेरा घर बिखरा होता है, मेरा मेंटल हेल्थ इतना इम्पैक्ट होता है कि मुझे कुछ करने का ही मन नहीं करता, इवन लेजीनेस और बढ़ जाता है। और जब मेरा घर क्लीन रहता है, मेरा माइंड भी इतना फ्रेश रहता है, मैं इतना हैप्पी फील करती हूँ कि इवन मेरे पास और काफ़ी थॉट्स भी आते हैं, और प्रोडक्टिव भी होती हूँ मैं, और भी ज़्यादा मैं वर्किंग, मतलब एक तरह से बिल्कुल फ्रेश फील करती हूँ। और बस इतने में कपड़े सूख गए थे, और मैं इसको ले आई थी नीचे, क्योंकि मेरा वॉशिंग वाला एरिया ऊपर है। और बस अब इसी में ही वापस टाइम से ही मैं, अब ये नहीं है कि आज के मैं कपड़े अब इसको निकाल के एक जगह रख दूंगी, बेड पे कहीं रख दूंगी, क्योंकि वो अगर मैंने कपड़े निकाल के ऊपर से नीचे मैंने रख दिए हैं सूखे हुए कपड़े, तो वो 2 दिन 3 दिन ऐसे ही रखे रह जाएंगे। और मंडे को देखूंगी मैं, तो मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस होगा कि ये ठीक है कल कर लेंगे, ठीक है ट्यूसडे निकल जाएगा, फिर ठीक है कर लेंगे, वो ऐसे ही रह जाएगा। बेटर यही है, जब भी कपड़े ड्राई हों, आप साथ के साथ उसको फोल्ड करके उसको उसकी जगह पे रख दो। तो बस ये जो पहले वाला सोफ़ा कवर था, मैं इसका ड्राई हो गया है, उसको अच्छे से फोल्ड करके उसको मैंने वार्डरोब में लगा दिया है। और क्योंकि घर जितना क्लीन रहेगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, हम उतने ज़्यादा
प्रोडक्टिव रहेंगे। बस ये सारे कपड़े भी मैंने साथ साथ और भी यहाँ पर फोल्ड करके रख दिए थे, उसको भी मैं लगा दूँगी। और ये डाइनिंग एरिया का अभी मैं ज़्यादा इस पे कुछ रख नहीं रही, क्योंकि समर का टाइम है ना, तो समर के टाइम पे टेबल्स थोड़ी खाली खाली ही अच्छी लगती है, एम्प्टी एम्प्टी का सही रहता है। बस यहाँ पर कुछ कपड़े मैंने अंदर बेडरूम में फोल्ड किए थे, यहाँ बैठ के बच्चों के साथ गॉसिप करते हुए। अब बस ये कपड़े भी उनको वार्डरोब में रख दूँगी, जैसे बेडशीट थी और जो थोड़े बहुत और कपड़े थे जो भी मैंने आज वॉशिंग में डाले थे, मैंने आज ही के टाइम में साथ साथ मैंने इसे समेट के रख दिए, क्योंकि आज का काम आज पर हाथ से ही करने का बेटर है, कल पे मत छोड़ें। और लिटरली हम जब काम करते हैं ना, हम उस मोड पे आ जाते हैं, ये सबके साथ ही होता होगा कि हम काम करके ही मानते हैं। अगर हम रेस्ट मोड पे जाते हैं तो फिर वो रेस्ट ही रहता है पूरा, हमें कुछ काम करने का मन नहीं करता। और अब मैं मिल रही हूँ आपको इवनिंग में, और संडे को यहाँ पर मार्केट लगती है, मंडी लगती है। तो यहाँ पर संडे को मैं यहाँ कम से कम 5 डेज़ की या 7 डेज़ की मैं सब्जियाँ खरीद कर ले आती हूँ, क्योंकि बार बार बाहर जाना नहीं होता है, तो फिर मुझे वो भी पूरे वीक की प्लानिंग करनी होती है। और जब हम सब्जियाँ खरीद रहे होते हैं तब भी हमारे माइंड में पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है कि कब कब क्या क्या बनेगा, क्या क्या खरीदना है। और हमारा इससे पूरा वीक भी स्ट्रेस वाला नहीं रहता, क्योंकि हमें ये नहीं होता कि हाँ कब क्या, आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। संडे को ही ये सारे काम हो जाते हैं ना, तो आगे पूरा वीक हमारा रिलैक्स से फुल होता है। और हमें पता होता है कि हाँ यहाँ पर ये सब्जी रखी है, इससे देखो टाइम तो सेव होता ही है, टाइम सेव के साथ जो स्ट्रेस कम होता है वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है ना। तो ये सब चीज़ें आप मैनेज करके रखोगे और प्लान करके चलोगे तो लिटरली आपका पूरा वीक ही प्रोडक्टिव जाएगा, स्ट्रेस से नहीं जाएगा, और आप ऐसे एनर्जेटिक फील करोगे, इवन मोर रेसिपीज़ बनाने के लिए आप तैयार रहोगे। तो मेरा यही रहता है वीक में इन सारे, अगर मेरे पास में एक्स्ट्रा थोड़ा और टाइम है तो मैं इन सब्जियों को पूरा सॉर्ट करके भी रख देती हूँ, इवन कट करके भी रख देती हूँ। नहीं तो नेक्स्ट डे की जो मेरा मंडे को बनना है, को वो होना है, उसको तो मैं पूरा कट करके तैयार करके रखती हूँ, ताकि मैं मंडे को हड़बड़ी में काम नहीं करूँ, क्योंकि मेरा मंडे रिलैक्सेशन से फुल होना चाहिए, तभी मेरा पूरा वीक जाएगा रिलैक्सेशन वाला। क्योंकि अगर मेरा फर्स्ट डे भी ऐसा जाता है ना फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को, फिर मेरा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे टू सैटरडे तक मेरा ऐसा ही मेरा वीक जाता है। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ मैं संडे को थोड़ा सा प्रोडक्टिव होकर अपना प्लानिंग करके अपना काम करूँ, उस ताकि मेरा आने वाला वीक प्रोडक्टिव जाए। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज को भी अपना फुल करके रख दिया वीक के लिए। और जो मेरा नेक्स्ट डे में बनने वाला है, यहाँ पर बच्चों ने पेठा पूरी की डिमांड करी है, तो ब्रेकफास्ट में और लंच में यही जाएगा। तो यहाँ पर मैं पेठा कट करके रख रही हूँ फ्रेंड्स। इसके साथ में जो पूरी और पेठा, अचारी पेठा बनता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी लगता है, और बच्चे भी खुश, और बच्चों का टम्मी भी खुश, और मम्मी भी खुश। क्योंकि ये होता है ना, बच्चे जब खा लें अच्छे से तो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो बस यहाँ पर मैं कट करके रख दूँगी, और क्योंकि मॉर्निंग में मेरा ये टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा सब्जी को कट करने वाला। और वैसे अब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, कल से ही, मंडे से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो बस हम सबका, मम्मीज़ का वो मोड स्टार्ट हो गया है, जो हमारा एनर्जेटिक वाला मोड हो। फ्रूट्स वगैरह मैंने टाइम पे सब लेकर रख दिए हैं। फ्रूट्स तो फ्रेंड्स वीक में 2-3 बार आते ही रहते हैं, ये नहीं है कि हम वीक में एक ही बार लेते हैं, क्योंकि फ्रूट्स समर में जल्दी ख़राब हो जाते हैं और खाए भी जाते हैं तो जल्दी फिनिश हो जाते हैं। और तो यहाँ पर ये मस्क मेलन और बनाना, ये मैंने बास्केट में इसमें डाल के रख दिया है फ्रेंड्स। ये वाली बास्केट देखने में जितनी सुंदर लगती है ना, उतनी ही प्यारी है, ये यूज़ होने में भी काफ़ी काम मेरे हेल्पफुल है। और उसके बाद जो नाइट का है, मॉर्निंग के लिए जैसे सीड्स या आलमंड्स या नट्स वगैरह सोक करके रखने, बच्चों को ब्रेकफास्ट में यही जाएगा। अब वही से रूटीन स्टार्ट हो गया है, और बस यहाँ मैं रात को सोक करके रख दूँगी, जो मेरा नाइट का रूटीन का मेरा वर्क है। क्योंकि घर मेरा पूरा ऑलरेडी क्लीन है, नाइट में एक बार मैं फिर भी सब देख लेती हूँ कि कुशन कहाँ जगह पर है, या फिर सब चीज़ें एक बार रूम में घूम घूम के मैं सेट कर लेती हूँ वो सेटिंग पे।
पूरा मोड पे आ जाता है और फिर लास्ट में जो किचन का थोड़ा काम होता है मैं वो निपटा लेती हूँ ताकि मेरा मंडे रिलैक्सेशन वाला जाए। तो हाँ, बस नाइट का ही टाइम है, अब सोने की तैयारी है। तब तक मैं इसमें जो मेरा लास्ट वाला काम होता है वो मैं निपटा लेती हूँ, जैसे नट्स वगैरह सोक करना। और फिर मुझे याद आया कि मुझे बच्चों के लिए भी उनके नोटबुक्स पे कवर करने हैं, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ रात को बैठ के सोने से पहले मैंने ये काम निपटाया। फ्रेंड्स, अब आप भी तैयारी कर लो, और यूनिफॉर्म वगैरह सब निकाल के रख दी है और ये सब चीज़ें। अब वही से हम वही वर्किंग मोड पे आ गए हैं। स्टार्टिंग से वही हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर प्रॉपर सब टाइम पे होगा। और मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आप भी थोड़ा एक्शन मोड में आ गई होंगी, तो आप भी तैयारी कर लीजिए, पूरे एक्शन मोड पे स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना तो मैं मोटिवेट होती हूँ फ्रेंड्स, और मैं ऐसी वीडियोस और आपके साथ शेयर करती हूँ। आप न्यू हैं इसे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और मिलती हूँ मैं ऐसी ही नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। इस तरह से सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लोट्स ऑफ फन। और बस अब बच्चों का बैग भी रेडी हो गया है, हम भी रेडी हो गए हैं, अब हम चल रहे हैं सोने। गुड नाइट, लॉट्स ऑफ फन। हाँ, मेरे लिए गुड नाइट है, आपके लिए मॉर्निंग होगी, आप मॉर्निंग में ये व्लॉग मेरा देख रहे होगे। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन। और लास्ट एक काम रहता है, बस वो करके जा रही हूँ सोने। Under the boughs where the shadows play.